ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को बाय करने वाले हैं। मार्केट प्राइस 200 क्वांटिटीज। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है। एंड सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ, वरना लेट हो जाता है स्टॉप लॉसेस के चक्कर में। सो बाय किया हुआ है 1231 की कैंडल पर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय कर दिया है। देख लेते हैं अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो वो हम दे देंगे इजीली ये लेवल के आसपास। इससे थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा, ठीक है। 80 पॉइंट्स, दैट इज कूल। कि यहाँ पर ये जो जोन दिख रहा है, ये जोन यहाँ पर एज एन सपोर्ट वर्क कर सकता है। एंड ये वाला भी सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट कर सकता है। एंड टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट हम देने वाले हैं इसके ऊपर। ये जो अभी डे हाई बनाया हुआ है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर देना पड़ेगा। 80 पॉइंट्स, ठीक है। आज एक्सपायरी है, सो एक्सपायरी वाले दिन हम ज़्यादा टारगेट नहीं रखते। 80 पॉइंट्स आई थिंक विल बी बेटर। वैसे आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। एंड मंथली एक्सपायरीज को बहुत बड़े मूव्स आते हैं सेकंड हाफ में, या तो ऊपर के साइड या फिर नीचे की साइड, तो हम कुछ कह नहीं सकते। एज ऑफ नाउ हम एक काम करते हैं, ये जो टारगेट है ना, इसको हम फर्स्ट टारगेट के तौर पर यहाँ पर लगा देते हैं। इसका ट्रेड सेटअप वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। सो अभी हम 80 पॉइंट्स लगाते हैं टारगेट, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस भी 80 पॉइंट्स का ही रहेगा। सो गाइस, टारगेट हम देने वाले हैं मार्केट में 34,804 का, ठीक है। ये हो गया अपना टारगेट। एंड स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस हम देने वाले हैं 34,644 का। ऑलराइट, 44.95 है, 45 लगा देते हैं, चलिए। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमने अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों लगा दिया है। आपको मैं रीज़न वगैरह, लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ। ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि नीचे के लेवल्स के आसपास आए। एंड नीचे के लेवल्स पर आते ही हमने मार्केट को यहाँ पर बाय कर दिया है। इसके अलावा कुछ रीजंस हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल देखते हैं ये ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट गाइस, चलिए वेट करते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो चुका है। एज एक्सपेक्टेड कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकता है, एंड वही हुआ। ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल, सबके स्टॉप लॉसेस जो थे वो यहाँ पर लेने के लिए मार्केट आया हुआ है। एंड ये जो ब्रेकआउट है वो सिर्फ एक स्टॉप लॉसेस वाला ब्रेकआउट नहीं है, ये नेकलाइन का ब्रेकआउट भी है। वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। सो गाइस, बुक किया है आज 16,000 रुपीज़ एज इन प्रॉफिट। यहाँ पर टारगेट हमने जानबूझकर ही थोड़ा सा कम रखा था। हम चाहे तो टारगेट यहाँ तक भी रख सकते थे, इवन थोड़ा और ये लेवल के आसपास भी हम टारगेट रख सकते थे,
बट एज आई टोल्ड यू कि आज है एक्सपायरी, एंड एक्सपायरी वाले दिन मोस्टली मैं क्या करता हूँ, टारगेट जो है वो अंडर 100 पॉइंट्स ही रखता हूँ। 80 to 85 to 90 पॉइंट्स के आसपास ही टारगेट रखता हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करता। इवन इफ आई कैन सी कि मार्केट में बड़े मूव्स आ सकते हैं, फिर भी मैं छोटे टारगेट्स में निकल जाता हूँ एक्सपायरी वाले दिन स्पेशली। दूसरा रीज़न ये है ये स्मॉल टारगेट का कि आप देख सकते हैं कि हमने ट्यूसडे को 140 पॉइंट्स अचीव किए, फिर वेंसडे को हमने 120 पॉइंट्स अचीव किए। सो बैक टू बैक 2 दिन हमें मोर देन 100 पॉइंट्स अचीव हो चुके हैं। सो फिर और ज़्यादा ग्रेडी बनने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर हम बैक टू बैक इस तरीके से करते रहेंगे ना, तो फिर अपना जो डिसिप्लिन है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, एंड हमारे अंदर जो है वो एक इमोशन क्रिएट हो जाएगा ये ग्रीडीनेस का, राइट। सो ग्रीडीनेस की वजह से हम कई बार क्या होते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, एंड उसी वजह से हमें कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आज बुक किया है 16,000 रुपीज़। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक। व्हाट वाज द लॉजिक, ये देखिए। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन, आई वॉज वेटिंग कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मैं यहाँ पर बाय करूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव यहाँ पर आ चुका है। एक्चुअली आई वॉज अबाउट टू बाय फ्रॉम दिस लेवल, ये जो लेवल है ना, यहाँ पर मैं बाय करने के लिए सोच रहा था, लेकिन फिर ये ब्रेकडाउन दिखा तो फिर थोड़ा सा रुक गया, एंड देन आई वेटेड कि एक बार ब्रेकआउट हो जाए इस ट्रेंड लाइन का, तो उसके बाद में मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैक टू बैक 3 रेड कैंडल बनी, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स के सिर्फ 3 कैंडल्स, वो भी 1 मिनट की, बहुत ज़्यादा हो जाता, राइट। सो आई वॉज वेटिंग कि एक बार लास्ट किस के लिए आ जाए, ये ट्रेंड लाइन को एक बार टच करने के लिए आ जाए। लास्ट किस क्या होता है, ये ब्रेकआउट, एंड देन वापस से जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है ना, उसी ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए मार्केट जब आता है, तब जो उसे हम कहते हैं लास्ट किस। तो मैंने एग्जैक्टली क्या किया, ये जो लास्ट किस है 1230 to 1231 की कैंडल, यहाँ पर मैंने मार्केट को बाय कर लिया। मैंने टेलीग्राम पर भी इसी टाइम पर फिर अपडेट कर दिया, ऑलराइट, एंड अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं आपको एक और रीज़न बताता हूँ कि यहाँ से फिर मैंने बाय क्यों किया। व्हाट वाज द अनदर रीज़न कि यहाँ पर बाय क्यों किया। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होते ही मैंने यहाँ पर बाय कर लिया। आपने देखा होगा कि सिर्फ ट्रेंड लाइन के बेस के ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता। पॉसिबल है कि ये एक ब्रेकआउट हो, ये फर्स्ट ब्रेकआउट हो बायर्स को बुलाने के लिए, एंड देन उनके स्टॉप लॉसेस लेने के लिए मार्केट नीचे आ जाए, राइट। सो देयर वाज अनदर रीज़न, वो रीज़न है कि हम चलेंगे यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। चलिए हम आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर ये जो लो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पर आप फिबो लगाएं, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये 50% का रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ब्रेकआउट आया हुआ है, राइट। दैट इज द अनदर रीज़न। एक और रीज़न है, वो रीज़न है कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉल आने के बाद आप ये देख रहे हैं, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, एंड ये हो गया नेक लाइन। दैट मीन्स कि ये बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि हमेशा ऊपर की तरफ नेक लाइन को ब्रेक करने के लिए जाता है, राइट। सो आई वॉज होपिंग कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एटलीस्ट ये लेवल के आसपास आ सकता है, जो कि अभी तक आया नहीं है। मुझे लगा कि ये कैंडल जो है इसने नेकलाइन को ब्रेक किया हुआ है, अभी और ऊपर जा सकता है ये नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए। यहाँ से मार्केट में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी और हाई है, राइट। सो ये थे 3 से 4 रीजंस जिसकी वजह से मैंने आज मार्केट को यहाँ पर बाय किया हुआ है। एंड देन यहाँ पर जब ये मैंने ब्रेकआउट देखा, एंड ब्रेकआउट के बाद लास्ट किस के आसपास आया, और ये लास्ट किस भी बताइए कहाँ पर आई है। ये देखिए, यहाँ से फिबो लगाते हैं ना हम, तो ये देखिए लास्ट किस भी कहाँ पर है, 61% के एरिया पर है। सो ये एक और कंफर्मेशन हो गया कि भाई यहाँ से जो है अब मार्केट जो है वो अपना ये मूव को कंटिन्यू करने वाला है, अब ये ट्रैप नहीं है, ये यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका था। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सिर्फ छोटी सी या बड़ी सी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की वजह से चांसेस नहीं होते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाए। उसको हमें रीवेरीफाई करना पड़ता है, काउंटर चेक करना पड़ता है दूसरे वेरिएबल्स के साथ भी, राइट। सो दैट हमें पता चल सके कि ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो ट्रैप नहीं है, एक पर्टिकुलर जेन्युइन मूव है, ऑलराइट। सो चलते हैं फ्यूचर के चार्ट्स पर वापस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आराम से मार्केट में छोटी सी जगह पर एंट्री ली, एंड 80 पॉइंट्स यहाँ पर हमने आराम से कैप्चर कर लिए। गाइस
स्टॉक मार्केट जो है ना वो एक बहुत बड़ा समंदर है, ओशियन है। यहाँ पर आप बड़े बड़े मूव्स जो है वो कैप्चर करने की कोशिश मत करिए। आप सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे स्मॉल मूव्स भी अगर आप कैप्चर कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली तो भी बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े समंदर में एक बूंद पानी मिल जाए, दैट इज इनफ फॉर अस एवरी डे, राइट। सो गाइस, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आज बुक किया हुआ है 16,000 रुपीज एज इन प्रॉफिट। आई होप यू गाइस आर लाइकिंग दिस वीडियोस एंड आप लोग लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर भी कर रहे हैं सो दैट हम जो इस ग्रुप में इस चैनल के थ्रू अपनी जो कम्युनिटी है दोस्तों की उसको थोड़ी सी और ग्रो कर पाएँ। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।